नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये दूसरा चैप्टर है। इसमें हम सतयुग से 12102 बीसी से 8102 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में भगवान विष्णु ने कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आइस एज यानी हिमयुग 26 लाख साल पहले ग्लेशियरों ने पृथ्वी के बड़े हिस्से को कवर किया था। इस अवधि को प्लेइस्टोसिन कहा जाता है और लगभग 11,700 साल पहले यह समाप्त हुआ था। इस दौरान वैश्विक बर्फ की चादर या ग्लेशियर अपने चरम पर पहुंच गए थे। इस समय अवधि को लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम कहा जाता है या लास्ट हिमयुग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह अंतिम हिमयुग लगभग 20,000 साल पहले हुआ था। उस समय वैश्विक समुद्र की स्तर आज की तुलना में 120 मीटर से भी कम थी। मेलबोर्न के न्यू यूनिवर्सिटी के शोध से पता चला है कि पिछले लाखों वर्ष में हिमयुग के समाप्त होने का कारण पृथ्वी की धुरी का झुकाव कोण उच्च स्तर पर होना है। वर्तमान में यह झुकाव कोण 23.44 डिग्री और लगभग 46.8 सेकंड प्रति शताब्दी की दर से घट रहा है। पृथ्वी का झुकाव कोण 41,000 साल के चक्र पर 22.1 डिग्री और 24.5 डिग्री के बीच रहता है। लगभग 15,000 साल पहले महाद्वीप ग्लेशियर पिघल गए और समुद्र का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। समुद्र का स्तर लगभग 8,000 साल पहले अपनी वर्तमान ऊंचाई पर पहुंच गया था और तब से इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। मानव अवशेषों के 12,000 वर्षों से अधिक पुराने होने के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हिमयुग के दौरान मानव जीवित थे। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश मनुष्य दक्षिण गोलार्ध में रहते थे। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार इस मानवांतर में वैवस्वत मनु का जन्म 12,102 बीसी में शुरू हुए सतयुग में हुआ था। हिंदू धर्म में त्रिदेव नामक 3 सर्वोच्च देवता का उल्लेख किया गया है, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। ब्रह्मा को इस विश्व का रचयिता कहा जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य भागवत पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र यह हैं: अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, मारीच, पुलह, जामवन, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, चित्रगुप्त, 4 कुमार, हिमवत, क्रतु, वीरणी, कामदेव, नारद, क्रोध, रुद्र, अरुणि, धर्मदेव, रुचि और अग्नि। ऋषि मारीच का कश्यप नाम का एक पुत्र था, जिसके वंश ने बाद में सूर्यवंश और कई अन्य राज्यों की शुरुआत की। ऋषि अत्रि के पुत्र चंद्र ने चंद्रवंश की शुरुआत की और उनके वंश ने बाद में कई राज्यों की शुरुआत की। बाद में चंद्रवंश से यदुवंश की शुरुआत हुई। इनमें से प्रत्येक साम्राज्य, उनके बाद में आने वाले साम्राज्यों और उनके वंश इस प्रकार हैं। सतयुग की वंशावली और साम्राज्य इस प्रकार हैं: हिमालय साम्राज्य सतयुग में रहा। वहां की राजधानी हिमालय में औषधि प्रस्थ थी। इसका लोकेशन पता नहीं है। यह हिमालय में उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में हो सकती है। राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी उनके लिए मृत संजीवनी बूटी इसी औषधि प्रस्थ से लेकर आए थे। हिमालय राजा हिमवत और रानी मीनावती का राज्य था। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने राजा हिमवत और उनकी पत्नी मीनावती की बेटी पार्वती के रूप में अवतार लिया था। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। तारकासुर एक राक्षस था, जिनके पिता वज्रनाग थे। वज्रनाग के पिता कश्यप ब्रह्मा के मानस पुत्र मारीच के पुत्र थे। तारकासुर ने घोर तपस्या की, जिसे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। तारकासुर ने वरदान मांगा कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सके। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दे दिया। तारकासुर उस वरदान से अभिमानी हो गया और स्वर्ग, भूमि
और पाताल तीनों लोकों में तबाही मचाने लगा। यह वह समय था जब शिव आत्म ध्यान में बहुत गहरे डूबे हुए थे। तारकासुर को हराने के लिए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव को ध्यान भंग करने और आत्म ध्यान से जगाने के लिए भेजा। कामदेव की कोशिश से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ। भगवान शिव का ध्यान भंग होते ही वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में तारकासुर का वध किया। बाद में भगवान शिव और पार्वती के घर गणेश का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि पहला करवा चौथ व्रत देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के लिए सभी आशीर्वाद प्राप्त हुए। करवा चौथ का दिन दिवाली के करीब मनाया जाता है, जो हिंदू महीने कार्तिक के चौथे दिन पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि कामदेव ने तमिलनाडु के सलेम के अर्गलूर में भगवान शिव को जगाया था। अर्गलूर में 1206 सीई में निर्मित कमानाद ईश्वर मंदिर इसी स्थान पर मौजूद है। शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण ऐसा दर्शाते हैं कि भगवान शिव ने कामदेव को जहां भस्म किया, वह स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित कामेश्वर धाम है। उसी स्थान पर 8वीं शताब्दी में अवध के राजा ने कामेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को इसी स्थान पर लेकर आए थे। कश्मीर साम्राज्य सतयुग में रहा। वहां की राजधानी जम्मू कश्मीर में प्रवरपुर, पुरंदिस्तान, जिसे पहले पंडरथन कहते थे, और श्रीनगर थी। कश्यप यहां के पहले राजा थे। कश्यप ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीच के पुत्र थे। कश्मीर साम्राज्य के बाद काम्बोज साम्राज्य और गोनंद राजवंश आए। कश्मीर का एरिया पहले एक झील था। ऋषि कश्यप ने बारामूला में पहाड़ियों को काटकर एक पानी का रास्ता बनाया, जिससे झील का पानी निकल गया। जब कश्मीर घाटी सूख गई, तब ऋषि कश्यप ने घाटी के मूल निवासियों नागाओं के साथ पिशाच और मनु के वंशजों को यहां इस घाटी में बसाया था। तत्पश्चात ऋषि कश्यप के नाम पर इस स्थान को कश्मीर कहा जाने लगा। 3083 बीसी में अर्जुन का पोता परीक्षित कश्मीर का राजा बना था। 3450 बीसी से कश्मीर की हिस्ट्री कल्हण द्वारा लिखित बुक राज तरंगिणी में लिखी हुई है। कश्मीर साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। नाग साम्राज्य सतयुग में रहा। वहां की राजधानी तिब्बत में भोगावती थी, जिसकी लोकेशन अभी तक पता नहीं चल सकी है। माना जाता है कि यह वेस्ट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के वेस्ट में नागरी और लद्दाख में सिंगत्से प्रीफेक्चर में स्थित है। वासुकी और तक्षक यहां के पहले राजा थे। वासुकी और तक्षक के पिता कश्यप ब्रह्मापुत्र मरीचि के पुत्र थे। नाग साम्राज्य से पहले कुड़िन साम्राज्य आया था। इसे रसातल लोक भी कहा जाता था। भोगवती की राजधानी को सतयुग में पद्मावती, त्रेता युग में भोगवती या पुटकरी, द्वापर युग में हिरण्यावती और कलयुग में उज्जैनी कहा जाता था। इस समय भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया। उनकी कहानी यह है। राजा हिरण्याक्ष कश्यप और दिति के पुत्र थे और रसातल लोक में एक शहर हिरण्यापुर के राजा थे। उनके भाई हिरण्यकश्यपु असुर साम्राज्य के राजा थे। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने वर्षों तक उनकी पूजा की और बदले में भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई भी देव, मानव, असुर, देवता, पशु उसे नहीं मार सकता था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपनी अमरता का आश्वासन मिल गया था। देवताओं को परेशान करने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में डुबो दिया। धरती मां समुद्र के तल में डूब गई। भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि धरती मां को बचाना जाना चाहिए। भगवान विष्णु की मदद लेने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसी समय उनकी नाक से एक छोटा वराह रूप में जीव प्रकट हुआ। वह वराह प्राणी बढ़ता गया जब तक कि यह एक बड़े आकार का नहीं हो गया। यह भगवान विष्णु थे जो हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह के रूप में आए थे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते हुए हिरण्याक्ष सभी जानवरों के बीच एक जानवर के रूप में वराह का उल्लेख करना भूल गया था। वराह ने अपने दांत पर पृथ्वी को उठाकर उसकी रक्षा की। एक भयंकर गदा युद्ध में उलझने के बाद वराह अंत में अपने चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट देते हैं। नाग साम्राज्य राम रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। लोहित साम्राज्य सतयुग में रहा। वहां की राजधानी अरुणाचल प्रदेश में
तेजू, जो पहले लोहित के नाम से जानी जाती थी। लोहित यहाँ के पहले राजा थे। लोहित के पिता नाग थे, जिनके पिता कश्यप ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र थे। लोहित साम्राज्य लोहित रिवर के तट पर स्थित था। इस रिवर को अब ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। महाभारत के भीम ने अपने ईस्ट सैन्य अभियान के दौरान लोहित साम्राज्य का दौरा किया था। लोहित साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। तलातल लोग सतयुग में रहा, वहां की राजधानी नहीं पता है। माना जाता है कि यह पाकिस्तान के डेजर्ट में होगी। मायासुर यहाँ के पहले राजा थे। मायासुर के पिता नाग थे, जिनके पिता कश्यप ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र थे। इसे गब्स्थल या षडंग प्रभा भी कहा जाता है। मायासुर पाताल लोक के चीफ आर्किटेक्ट भी थे। मायासुर के बाद प्रहलाद का पुत्र विरोचन यहाँ के राजा बने। तलातल लोक में शहर कालनेमी, गजकर्ण, सुमालिन, वेंतेद भी थे। यक्ष साम्राज्य सतयुग में रहा। वहां की राजधानी अलक नगरी, जिसे अलकापुर या महोदयपुरी भी कहते थे, थी। इसकी लोकेशन पता नहीं है। माना जाता है कि यह कैलाश पर्वत के पास अलकनंदा नदी के तट पर थी। कुबेर यहाँ के पहले राजा थे। कुबेर के पिता विश्रवा थे, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। अलक नगरी यक्ष साम्राज्य की फर्स्ट राजधानी थी। यक्ष साम्राज्य रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। असुर साम्राज्य सतयुग में रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में हरंड, जिसे पहले हरिनंद या कश्यपुरी भी कहते थे, थी। हिरण्यकश्यपु यहाँ के पहले राजा थे। हिरण्यकश्यपु के पिता कश्यप ब्रह्मा पुत्र मरीचि के पुत्र थे। असुर साम्राज्य को पाताल लोक भी कहा जाता था। इसी समय भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। उनकी कहानी यह है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो 4 कुमारों के एक श्राप के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष की भगवान विष्णु के वराह अवतार के हाथों मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से घृणा करने लगा। बदला लेने के लिए वह वर्षों की तपस्या करता रहा। प्रसन्न भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यपु के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें अपनी पसंद का वरदान देते हैं। हिरण्यकश्यपु अमरता का वरदान मांगते हैं, जिसे ब्रह्मा ने मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यपु ने इतना शक्तिशाली होने का वरदान मांगा कि वह किसी भी जीवित प्राणी द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए, न दिन या रात में, न घर के अंदर या बाहर, और न ही ऊपर या नीचे। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त और अनुयायी बन गया, जो हिरण्यकश्यपु को पसंद नहीं आया और उसने उसे मारने का फैसला किया। लेकिन हर बार जब प्रहलाद को मारने का प्रयास करता, तो प्रहलाद भगवान विष्णु की रहस्यमय शक्ति द्वारा बच जाता था। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका के पास एक विशेष वरदान था, जिससे उसे आग नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यपु ने होलिका से प्रहलाद को मारने के लिए कहा। होलिका प्रहलाद को लेकर आग पर बैठ गई। प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। होलिका के जलने को हिंदू धर्म में होली के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस घटना के बाद प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी है। जिस पर हिरण्यकश्यपु पास के एक स्तंभ की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या उसका विष्णु उसमें है। प्रहलाद तब उत्तर देता है वहां इसमें में थे और रहेंगे। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया और अपनी गदा से उस स्तंभ को तोड़ दिया। एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है और भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, जिनके पास शेर का सिर और मानव का शरीर होता है। नरसिंह गोधूली, यानी जब ना तो दिन है और न ही रात, एक आंगन की दहलीज पर, ना तो घर के अंदर और बाहर, ना ही बाहर, और हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघें ना तो पृथ्वी और ना ही अंतरिक्ष पर रखते हैं और अपने नाखूनों ना तो चेतन और ना ही निर्जीव को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं। स्तंभ पर जहां से नरसिंह प्रकट हुए, प्रहलाद ने बाद में भगवान नरसिंह के लिए उसी स्थान पर पहला मंदिर बनाया। उस स्थान को मूल स्थान कहा जाता था। यह मंदिर मुल्तान, पाकिस्तान में स्थित प्रहलादपुरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर को आखिरी बार 1810 सी में बनाया गया था और बाद में 1992 सी में फिर तोड़ दिया गया। हरंद में हरन किला, जो अब जर्जर हालत में है, उसे राजा हिरण्यकीश ने बनवाया था।
असुर साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। सुतरलोक सतयुग में रहा, वहां की राजधानी नहीं पता है। माना जाता है कि हरियाणा या वेस्ट उत्तर प्रदेश में होगी। महाबली यहां के पहले राजा थे। महाबली के पिता हिरण्यकशिपु असुर साम्राज्य के राजा थे। सुतरलोक को वालुका प्रभा भी कहा जाता था। विश्वकर्मा ने सुतरलोक का निर्माण किया था। शोणित साम्राज्य सतयुग में रहा, वहां की राजधानी आसाम में सोनितपुर, जिसे तेजपुर कहते हैं, थी। बाणासुर यहां के पहले राजा थे। बाणासुर के पिता महाबली सुतरलोक के राजा हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। असुर साम्राज्य को शोणितपुर साम्राज्य भी कहा जाता था। तेजपुर का मतलब खून का शहर है। इस समय भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में अवतार लिया। उनकी कहानी यह है। युद्ध में इंद्र के नेतृत्व में देव पराजित हुए और बलि के नेतृत्व में असुरों ने ब्रह्मांड पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें असुरों के साथ कूटनीतिक तरीके से व्यवहार करने की सलाह दी। देवताओं ने अमरता के अमृत के लिए संयुक्त रूप से समुद्र मंथन के लिए असुरों के साथ गठबंधन किया। समुद्र मंथन, जिसे दूध के सागर का मंथन भी कहते हैं, एक व्यापक प्रक्रिया थी। इसमें मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया और भगवान शिव की गर्दन में रहने वाले नागराज वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया गया। और मंदरा पर्वत के आधार के लिए भगवान विष्णु ने एक कछुआ या कूर्म का रूप में अवतार लिया। समुद्र मंथन प्रक्रिया ने दूध के महासागर से कई चीजें निकाली। उनमें से एक घातक जहर था, जिसे हलाहल के नाम से जाना जाता था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया था। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का गला नीला हो गया था। अंत में अमृत का कुंभ यानी कलश निकला। इसके लिए देवों और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसे असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने कुंभ लिया और युद्ध के मैदान से उड़ गए। देवताओं ने विष्णु से अपील की, जिन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और एक सुंदर स्त्री के रूप में असुरों को विचलित कर दिया। मोहिनी ने कुंभ को उन राक्षसों के हाथ से लिया, जिन्होंने उस पर दावा करने की कोशिश की थी। मोहिनी जैसे ही कुंभ को स्वर्ग की ओर ले गई, कीमती अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग नामक 4 पवित्र स्थानों पर गिरी। तत्पश्चात मोहिनी ने चतुराई से अमृत लिया और देवताओं में बांट दिया। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग में हर 12 साल में कुंभ उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 12 दैवीय दिनों यानी कि 12 मानव वर्षों के बराबर की लड़ाई के दौरान इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी हैं। बेलूर, कर्नाटक में 1117 सी में निर्मित चेन्नकेशव मंदिर में एक गरुड़ स्तंभ भी है। समुद्र मंथन में गरुड़ से प्रेरित होकर बाली, इंडोनेशिया में 2018 सी में गरुड़ विष्णु केनकना स्टैचू बनाया गया है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी यह है। प्रहलाद का पोता महाबली एक उदार राजा था। महाबली के पास असुरों द्वारा प्राप्त अमृत था। इस प्रकार वह अमर था। कई युद्धों के बाद अजय बाली ने स्वर्ग और पृथ्वी को जीत लिया था। देवता उससे बचने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु ने युद्ध में शामिल होने या अपने ही भक्त महाबली को मारने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बजाय एक सामरिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया और बौने ब्राह्मण यानी वामन के रूप में अवतार लिया। जब महाबली अपनी जीत का जश्न मनाने और सभी को उपहार देने के लिए वैदिक यज्ञ कर रहे थे, वामन ने उनसे संपर्क किया और 3 कदम भूमि मांगी। महाबली ने उन्हें उपहार दिया। वामन तब विष्णु के विराट रूप में रूपांतरित हो गए। एक कदम में पूरे स्वर्ग, दूसरे कदम में पृथ्वी को ले लिया। महाबली ने महसूस किया कि वामन कोई और नहीं बल्कि विष्णु है, इसलिए उन्होंने तीसरे चरण के लिए अपना सिर आगे किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु महाबली को स्वर्ग में ले गए और बलि को वरदान दिया कि वह हर साल पृथ्वी पर लौट सकता है। किंवदंतियों के अनुसार केरल में ओणम का त्योहार राजा महाबली की याद में मनाया जाता है, जिनकी आत्मा ओणम के समय केरल में यात्रा करती है। उषा और अनिरुद्ध की कहानी यह है। बाणासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा, जिसे भगवान शिव बाणासुर के रक्षक बन जाते हैं। इसलिए बाणासुर अजय हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और भी क्रूर और अभिमानी होता गया। बाणासुर की एक बेटी उषा थी, जो अग्निगढ़ किले में रहती थी। एक दिन उषा ने सपने में एक युवक को देखा और उससे प्यार करने लगी। उषा की सहेली चित्रलेखा एक कलाकार थी, जिसने उषा के सपने में आए व्यक्ति के विवरण के अनुसार एक रेखा चित्र बनाया। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ
कि वह भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से अनिरुद्ध को कृष्ण के महल से अपहरण कर लिया और उन्हें सोनितपुर ले आई। उषा से मिलने पर अनिरुद्ध को भी उससे प्यार हो गया। बाणासुर को जब इस संबंध के बारे में पता चला तो उसने उषा और अनिरुद्ध को किले में बंदी बना लिया। इस बीच नारद ने कृष्ण को घटनाओं की पूरी जानकारी दी। कृष्ण ने बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी के साथ बाणासुर से युद्ध किया और उसे पराजित किया और अनिरुद्ध और उषा की शादी करा दी। अग्निवीर किले की साइट वर्धमान में तेजपुर, असम में एक पहाड़ी है। शोणित साम्राज्य महाभारत के समय में भी था। महिष साम्राज्य सतयुग में रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में मैसूर, जिसे पहले महिषा कहते थे, थी। महिषासुर यहाँ के पहले राजा थे। महिषासुर के पिता रंभ थे, जिनके पिता कश्यप ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र थे। दुर्गा या महिषासुर मर्दिनी की कहानी यह है। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की 1 वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, जिसमें महिषासुर ने मांगा कि उसे पृथ्वी पर किसी मनुष्य या पशु द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया और कहा कि उसका अंत एक महिला द्वारा ही होगा। महिषासुर का मानना था कि दुनिया में ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो उसका वध कर सके। महिषासुर के बुरे कृत्य से तंग आकर देवों ने महिषासुर से युद्ध किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण कोई भी उसे हरा नहीं सका। इस प्रकार देव मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। स्थिति पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के साथ मिलकर देवी पार्वती का अवतार दुर्गा को बनाया। जब महिषासुर जीवंत देवी दुर्गा से मिला तो उसे उनसे प्यार हो गया। उसने देवी दुर्गा को शादी करने के लिए कहा। इस पर देवी दुर्गा ने महिषासुर से कहा कि वह उससे तभी शादी करेंगी जब वह उसे युद्ध में हराएगा। और महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच युद्ध शुरू हुआ, जो लगातार 9 दिन तक चला। युद्ध के समय महिषासुर अलग अलग जानवर का रूप लेता रहा और देवी दुर्गा को गुमराह करता रहा। अंत में जब महिषासुर एक भैंस में बदल गया तो देवी दुर्गा ने उसे अपने पैरों से कुचल दिया और अपना भाला उसकी गर्दन में घोंपकर उसका सिर काट कर उसका वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा के सम्मान में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में जाना जाने लगा और 10वें दिन जो बुराई पर अच्छाई की जीत लेकर आया उसे विजयदशमी कहलाया। नवरात्रि के दौरान दुर्गा की पूजा की जाती है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में संबोधित किया जाता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, बसंत नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि, जो कि चैत्र माह या मार्च अप्रैल में आती है, शरद नवरात्रि या अश्विन माह या सितंबर अक्टूबर में आती है। जिस स्थान पर महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वहां अब चामुंडेश्वरी मंदिर है। यह मंदिर मैसूर में है और इसे 12वीं शताब्दी सीई में होयसल साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। मैसूर शहर का नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम पर पड़ा। महिष साम्राज्य राम रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। अतल लोक सतयुग में रहा। वहां की राजधानी नहीं पता है। बल यहां के पहले राजा थे। बल के पिता मायासुर थे, जिनके पिता कश्यप ब्रह्मपुत्र मरीच के पुत्र थे। अतल लोक को रत्न प्रभा भी कहा जाता है और माना जाता है कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित था। कोसल साम्राज्य सतयुग में रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में अयोध्या थी। वैवस्वत मनु यहां के पहले राजा थे। वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान थे, जिनके पिता कश्यप ब्रह्मपुत्र मरीच के पुत्र थे। कोसल साम्राज्य से पहले काशी और कपिल वस्तु का शाक्य आए थे। कोसल समाज के बाद विदिशा, करूपद, मल्ल, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल समाज आए थे। वैवस्वत मनु के बाद इक्ष्वाकु राजा बने। उनके वंश के राजाओं को उनके बाद सूर्यवंशी कहा गया। वैवस्वत मनु के तीसरे पुत्र शर्यती के नाम पर अयोध्या में नदी को सरयू कहा गया। कोसल समाज के राजा हरिश्चंद्र की कहानी यह है। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने शिकार करते हुए गलती से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। हरिश्चंद्र ने माफी मांगी और अपने अपराध से छुटकारा पाने के लिए ऋषि की किसी भी इच्छा को पूरा करने का वचन दिया। विश्वामित्र ने अपने राजस्व रेख के लिए दक्षिणा की मांग की। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर सब कुछ उन्हें दे दिया। विश्वामित्र ने एक और दान की मांग की। हरिश्चंद्र ने कहा कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं बची है, लेकिन 1 महीने के भीतर
एक और दान देने का वचन किया। हरिश्चंद्र काशी शहर गए और अपनी पत्नी शैव्य और पुत्र रोहित को बेच दिया और बेचकर कुछ पैसे लिए जो कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को दे दिए। फिर भी विश्वामित्र दान से नाखुश थे और उन्होंने दान की मांग की। इसके बजाय हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र का दास बनने की पेशकश की। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को सोने के सिक्कों के बदले शमशान के चांडाल को बेच दिया। एक बार हरिश्चंद्र के बेटे की मृत्यु एक सांप के काटने से हो जाती है। उनकी पत्नी बेटे का शव लेकर शमशान घाट पर आई। शमशान घाट पर हरिश्चंद्र ने कहा कि वह शुल्क का भुगतान किए बिना दाह संस्कार नहीं कर सकती। उसी समय चांडाल आता है और हरिश्चंद्र से कहता है कि उनकी पत्नी एक अपशकुनी है, इसलिए हरिश्चंद्र को उसे मार देना चाहिए। हरिश्चंद्र अपनी आंखों पर कपड़ा बांधते हैं और अपनी पत्नी को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं। उसी समय सभी देवता ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रकट होते हैं। उन्होंने हरिश्चंद्र के अच्छे गुणों के लिए उनकी प्रशंसा की और उसका सारा धन, राज्य, पत्नी और पुत्र उसे वापस दे दिया। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में स्थित हरिश्चंद्र घाट वही शमशान घाट है जहां हरिश्चंद्र ने भी कार्य किया था। कुशल समाज के राजा सगर, भगीरथ और गंगा रिवर की कहानी यह है। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी समय भगवान इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया और ऋषि कपिल के आश्रम के पास छोड़ दिया। घोड़े को ढूंढने के लिए सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। उन पुत्रों ने घोड़े को ऋषि कपिल के आश्रम के पास घूमते हुए पाया। उन्होंने मान लिया कि ऋषि कपिल ने घोड़ा चुराया है। सगर के पुत्र ऋषि कपिल का अपमान करने लगे, जिससे ऋषि कपिल क्रोधित होकर उन्हें श्राप देकर उन्हें राख के ढेर में उतल दिया। काफी देर तक जब सगर के पुत्र नहीं लौटे, तब सगर ने अपने पोते अंशुमन को यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमन जल्दी ही ऋषि कपिल के आश्रम पहुंचे और अपने चाचाओं की राख को देखा। उन्होंने ऋषि कपिल को अपने चाचाओं को श्राप से मुक्त और स्वर्ग प्राप्ति के लिए कहा। ऋषि कपिल ने बताया कि गंगा नदी के राख को छूने पर ही उनके चाचा श्राप से मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए उसे गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। अंशुमन ने यज्ञ का घोड़ा लिया और वापस आकर सगर को ऋषि कपिल की बातों के बारे में बताया। सगर ने यह कार्य अंशुमन को सौंपा। सगर के बाद अंशुमन राजा बने और उन्हें गंगा नदी को लाने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार कार्य उनके बेटे दिलीप को सौंप दिया गया, जो भी असफल रहे। दिलीप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र भगीरथ राजा बना। भगीरथ गद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने राज्य को अपने मंत्रियों को सौंप दिया और वन में तपस्या करने चले गए। 1 दशक की लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि गंगा नदी का वेग पृथ्वी के लिए बहुत शक्तिशाली है और केवल भगवान शिव ही गंगा के वेग का सामना कर सकते हैं, इसलिए उसे भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गंगा नदी के वेग को कम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने भगीरथ के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। गंगा स्वर्ग से नीचे आई। भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में कैद कर लिया और उसके एक छोटे से हिस्से को छोड़ दिया, जिससे गंगा नदी पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। भगीरथ गंगा को अपने 60,000 पूर्वजों की राख के पास ले गए। गंगा नदी का पानी राख के ऊपर से बहा, जिससे भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली। राजा बाहुक पारस साम्राज्य से हार गए थे। बाद में उनके बेटे सगर ने पारस साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की और पारस साम्राज्य को वेद सीखने से वंचित कर दिया। राजा दशरथ कुशल साम्राज्य के राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। रानी कैकेयी साम्राज्य के राजा अश्वपति की बहन थी। राजा दशरथ की पत्नी रानी कौशल्या मगध साम्राज्य के राजा सुकौशल की बेटी थी और सुमित्रा काशी साम्राज्य की राजकुमारी। एक बार युद्ध में रानी कैकेयी दशरथ का रथ चला रही थी। उसी दौरान रथ का पहिया क्षतिग्रस्त हो गया। कैकेयी ने चतुराई से रथ की मरम्मत की और दशरथ को युद्ध स्थल से दूर भगाया और उसकी जान बचाई। दशरथ इतने खुश हुए कि उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए, जो वह अपने जीवन काल में कभी भी मांग सकती है। बच्चों की प्राप्ति के लिए कौशल समाज के राजा दशरथ ने अपने पुजारी ऋषि शृंगी की मदद से एक यज्ञ किया। यज्ञ के बाद दशरथ की 3 रानियों को पुत्रों की प्राप्ति हुई। भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बीसी को हुआ। उनकी मां कौशल्या थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के जुड़वां पुत्र थे और भरत कैकेयी के पुत्र थे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण बालकांड सर्ग 18 और श्लोक 8 और 9 में दर्ज किया है कि श्री राम का जन्म चैत्र मास की 9 तारीख को दिन के समय हुआ था, जब राशि चक्र नक्षत्रों की तुलना में विभिन्न ग्रहों की स्थिति इस प्रकार थी।
यह डेटा इंगित करता है कि अयोध्या से देखे जाने पर वर्ष 5114 बीसी में 10 जनवरी की दोपहर के समय राशि नक्षत्रों के साथ साथ ग्रहों और तारों का स्थान ठीक यही था। यह तिथि भी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुई थी और समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे के आसपास का था। यह ठीक वही समय और तारीख है जब आज तक पूरे भारत में रामनवमी मनाई जाती है। उनके जन्म स्थान पर बने मंदिर को 1528 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के शासक बाबर ने ध्वस्त कर दिया था और वहां मस्जिद बना दी थी, जिसे 1992 ईस्वी में तोड़ दिया गया था और अब वहां नया मंदिर बनाया जा रहा है जो 2023 तक बनने की संभावना है। राम के बाद कौशल साम्राज्य को उनके 2 पुत्रों के बीच में बांट दिया गया था। लव को अपनी राजधानी अयोध्या के साथ उत्तर कौशल मिला, जबकि कुश को कुशावती में अपनी राजधानी के साथ दक्षिण कौशल मिला। उनके शासन काल के प्रमुख निर्माण ये हैं। अमरकंटक में काल माधव देवी शक्तिपीठ मंदिर, यह देवी सती का 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहां देवी सती का बायां नितंब गिरा था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कौशल समाज के राजा मांधाता ने करवाया था। माना जाता है कि केरल के अंगदीपुरम में तिरुमंथ मकनू मंदिर कौशल समाज के राजा मांधाता द्वारा बनवाया गया था। हरिवंश पुराण के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने रोहतास में रोहतास किले का निर्माण कराया था। कौशल साम्राज्य राम रावण युद्ध के समय में भी था। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।